हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। आज 10th के चैप्टर नंबर 2 पर हम आज डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पर डिस्कशन करना मतलब क्या, चैप्टर नंबर पूर्णतः 1 खत्म हो चुका है। किसी भी मीडियम का बच्चा, हिंदी, इंग्लिश, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी मीडियम का बच्चा उस चैप्टर को देख सकता है। रियल नंबर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम यहां पर आए हैं क्योंकि अब एग्जाम आ चुकी है और एग्जाम में हम उन क्वेश्चन पर अपना कंसंट्रेशन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत आईएमपी हो। तो इस चीज के लिए हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। क्योंकि बात यहां पर एमपी बोर्ड वालों की कर रहे हैं, बात यहां हम उन बच्चों की कर रहे हैं जो सीबीएसई के हैं। नॉर्मल एमपी बोर्ड का जो अगर अपन बात करें, यहां पर नॉर्मल एमपी बोर्ड की अगर हम यहां पर बात करें तो नॉर्मल एमपी बोर्ड में हमको सेकेंड जो चैप्टर आ रहा है इस साल के दृष्टिकोण से, इस साल कॉन्सेंट्रेट जो एमपी बोर्ड ने करा है वो 5 मार्क्स का टोटल सेकेंड चैप्टर आ रहा है। आपका सेकेंड चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर नंबर जो सेकेंड है उसका नाम है हिंदी के वालों के लिए बहुपद और इंग्लिश वालों के लिए पॉलिनोमियल्स। हिंदी वालों के लिए बहुपद, इंग्लिश वालों के लिए पॉलिनोमियल्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। और कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है यहाँ पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1 2 मतलब 1 नंबर का एक आएगा, 1 2 नंबर का आएगा, 1 2 नंबर का आएगा, मतलब दो क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो से ही आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं समझाना चाहता हूं वैसा आपको समझना है। देखो बेटा, एक इक्वेशन होती है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, एक इक्वेशन होती है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर क्या हो बेटा, 2 हो। क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 पर हम जब जाएंगे, जब उसके ऊपर बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि इसको अपन अभी मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो पावर 2 वाली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। यह समीकरण हमको जब तक मैथ्स रहेगा और जब तक मैथ्स है, जब तक इस समीकरण का अपने आप में एक बहुत भयंकर, जिसको बोल सकते हैं इफेक्ट है। यह समीकरण अपने आप में बहुत खतरनाक समीकरण बन जाती। क्यों? क्योंकि यहां पर ए, बी और सी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन से आसानी से आप गेन कर सकते हो, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीज हम यहां पर यह समझते हैं कि आपको याद रखना हमेशा, आपको जिंदगी में आप आ गए हो आज और आपको पता चल गया कि हम जिंदगी में चूंकि पहुंच चुके हैं और हमें जिंदगी जीना है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमको 10th भी करना है, और 10th भी करना है तो 10th भी पढ़ना है, और 10th भी अगर पढ़ना है तो ये इक्वेशन याद करना है, और अगर ये इक्वेशन याद करना है तो इसको समझना है। और समझने के लिए आपको ये करना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 3-4 बार ठोक मारो, लिख मारो, आ जाएगी समझ में। ax² प्लस bx प्लस c, 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 ax² प्लस bx प्लस c। यहां तक समझ में आया सर? आया, बिल्कुल सर। अब देखो बेटा, ये एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। एक अल्फा है और एक बीटा है। ये जो बना है ये अल्फा बोलते हैं इसको, और ये जो बना है ये बीटा बोलते हैं। सर ये नोट्स का, अब बेटा ये कोई भी बाहर के नोट्स नहीं है, ये मेरी क्लासरूम नोट्स है। हमारी क्लास जो चलती है उस क्लास के अंदर के नोट्स है, जो बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं वो यहां पर मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लासरूम नोट्स कोई भी कोचिंग क्लास बाहर नहीं करता है, हम पहले हैं जो कि बाहर करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्लासरूम के बच्चे जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट वो लोग भी हैं जो क्लास नहीं आ सकते हैं। उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमको टाइम मिलता है वहां से हम ये चैप्टर उठाएं और आप तक पहुंचाएं। जितनी कोशिश होगी उतनी जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अल्फा और एक बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा है। अल्फा और अगर बीटा है आपके पास, एक अल्फा और एक
बीटा है आपके पास, तो उस कंडीशन पर एक अल्फा हो गया आपके पास, एक बीटा हो गया। अल्फा मतलब सर इस तरह का होता है, बीटा मतलब बी जैसा ही होता है लेकिन थोड़ी सी उसकी टांग नीचे होती है, ये वाली, ये बात ये करके दिखाओ। ठीक है, आ गया सर समझ में? इनको बोलते हैं मूल। मूल मतलब बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं इनको बेटा? जीरोस। क्या बोलते हैं इनको? जीरोस। आपको एक बात बताता हूं कि हमारी एक खुद की एप्लीकेशन है। हाँ, क्लास अपनी एप्लीकेशन खुद की रन करता है, और यहां पर आपको ये नोट्स अगर चाहिए होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको वहां से ये नोट्स मिल जाएंगे। और आगे अपन और इसको क्लियर करते हैं कि मूलों का योग क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, मूलों का योग। मूलों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? क्योंकि अल्फा और बीटा अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले क्या होते, तो आप बोलोगे हिंदी मीडियम वाले मूल होते हैं। ये क्या होते हैं? मूल होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों से पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सर ये जीरोस होते हैं। सर यहां पर हमको हिंदी इंग्लिश में लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, आप लोगों को तो नाम याद रखना है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। आगे समझते हैं चीजों को। मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या होता है बेटा? मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? तो देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा आपने करा है, अगर अल्फा प्लस बीटा आपने करा है, अगर अल्फा प्लस बीटा आपने करा है, तो इसका मतलब क्या करा? आपने योग करा है। प्लस बोला है, इसका मतलब आपने क्या करा है? योग करा है। प्लस बोला है, इसका मतलब आपने क्या करा है? सम करा है। अल्फा और बीटा को आपने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। उसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। मूलों का गुणा। मूलों का गुणा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मूलों का गुणा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मूलों का गुणा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है बेटा? दो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में डॉट लगा है मतलब गुणा हो रहा है, इन दोनों के बीच में डॉट लगा है मतलब गुणा हो रहा है। और जब इनके बीच में गुणा हो रहा है तो वो लिखेंगे अपन सी अपॉन ए। तो जिंदगी में आए तो हमको कुछ चीजें आज, तीन चीज याद करवाई मैंने आपको, जिसमें से ये दो चीजें है ना, इन दो चीजों में से एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आती है ना आपकी, ये दोनों देख लो, आपका पेपर उठा के देख लेना। खासकर एमपी बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूं, ये दोनों देख लो और आपका पेपर उठा के देख लेना। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं फंस गए इन दोनों में से एक, तो बोल देना मेरे को तुम आके। मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अगर आपके डायरेक्ट नहीं फंसते तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। समझ ले बात को, बात समझने की कोशिश करते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अगर हो गया अपना तो काम यहां पर बन जाता है कि नहीं है? बन जाता है सर। अगर यहां पर काम बन जाता है तो हमको तीन फार्मूला आज याद हुए कि नहीं हुए? हुए सर। कौन कौन से तीन फार्मूले? एक तो समीकरण थी सर, कौन सी सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या? दूसरा ये सर, आपने दो चीज बताई हमको, कौन कौन सी? एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अल्फा होता है, अल्फा को ऐसे लिखते हैं अपन, बीटा को बी जैसा लिखते हैं लेकिन उसकी टांग थोड़ी लंबी कर देते हैं। ठीक है सर, आ गया समझ में। ये दोनों अल्फा और बीटा अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं सर? अल्फा और बीटा दोनों का आप मूल बोलोगे। क्या बोलोगे हिंदी मीडियम वाले? मूल। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? जीरोस है। ये क्या है? जीरोस। अब आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। मूलों का योग। मूलों का योग, योग में करना मतलब क्या होता है बेटा? द सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम करना मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम करना मतलब, मूल तो दो है हमारे पास, अल्फा और बीटा। सर सिर्फ दो ही होते हैं? नहीं बेटा, अल्फा बीटा और एक और होता है गामा। एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन गामा, लेकिन इसका इतना उपयोग नहीं है। फिर भी मैं अगले वीडियो उनमें इसका उपयोग आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके नॉलेज में रहे। इसको बोलते हैं गामा, जो वाई जैसा लगता है, ये भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मूलों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटे ए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। ठीक है बेटा, अब एक और फार्मूला याद करेंगे अपन। यहां दो फार्मूले याद हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, बहुत ही कारनामेशील, हर बार क्वेश्चन यहां से नहीं तो यहां से आ जाता है। यहां का फार्मूला अगर अपन समझने की कोशिश अगर करें तो ये याद रखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपने अगर एक बार बात गौर नहीं करी इस फार्मूले में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं मूलों का योग लिखूं या सम ऑफ जीरोस लिखूं तो किसको कोई दिक्कत है? मूलों का योग या सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस लिखो तो कोई दिक्कत है? फिर एक्स, तो एक्स की जगह पे प्लस अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो तो कोई दिक्कत है? अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर मूलों का गुणा, मूलों का गुणा बराबर जीरो लिखो तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग सम ऑफ जीरोस ये हो गया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा को ये बोलते हैं अल्फा प्लस, ये भी लिख सकते हो आप। फिर आपको ब्रह्मांड के वो तीन फार्मूले याद करने हैं जो हर शख्स को याद होता है और वो ये बोलता है कि इसका करूं क्या, क्या करूं इसका। तीन फार्मूले होते हैं यहां पर, ये तो आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योग, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणा। ये नी भी याद रखोगे तो चलेगा, ये तो याद ही रखना बेटा, ठीक है? वैसे याद हो गए होंगे दोनों। ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 2 बराबर ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 2ab, प्लस 2ab। ए माइनस बी की पावर 2 क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में ए प्लस बी, एक बार माइनस में ए प्लस बी। अब देखो बेटा चेंज क्या हुआ, यहां प्लस था तो यहां प्लस आया, यहां माइनस था तो यहां माइनस आया, और यहां पर एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। ये फार्मूले तीनों आपको याद होना चाहिए, ये तीनों फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपके फार्मूले वाले मीटर, जो जो फार्मूले चैप्टर नंबर 2 में काम में आते थे वो सारे फार्मूले मैंने यहां पर बता दिए। एक बार रिवीजन और करवा देता हूं, फटाफट देख लो। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, पहले तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फा को, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो मूलों का योग हो जाता है, जिसको माइनस बी अपॉन एक बोल देंगे। जब मूलों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक फार्मूला बड़ा वाला याद रखना है जिसमें मूलों का योग भी होगा, मूलों का गुणा भी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट भी होगा, सम ऑफ जीरोस भी होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होगा। यहां तक क्लियर। फिर तीन फार्मूले जो हमको बचपन से सिखाए जा रहे हैं, एक्स और वाई के टर्म में भी आपको सिखाया होंगे, कभी आप कंफ्यूज हो होंगे तो एक्स प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ भी आइडेंटिटी आपको 9th में भी सिखाई जाती है और भी 8th वगैरह में सिखाई जाती है, लेकिन ये याद रख लो ए और बी की टर्म में अपन ये भी एक्स और वाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आईएमपी क्वेश्चन रख देता हूं। यहाँ पर क्या रख देता हूं? आईएमपी क्वेश्चंस। कुछ आईएमपी क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं और इन आईएमपी क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो मेरे को पूरी श्योरिटी है कि मेन एग्जाम में जो अभी आ रही है उसमें इन क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या बोला? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या बेटा? द्विघात बहुपद जो होता है वो इससे बनता है, कैसे? इस समीकरण से। और वो द्विघात बहुपद इस तरह का दिखता है। द्विघात बहुपद मतलब आपको लिखना है यहाँ पर
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणा क्रमशः दी हुई संख्या है। दी हुई संख्या एक योग है एक गुणा है, एक योग है एक गुणा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक योग है एक गुणा है, एक योग है एक गुणा है। अब देखो बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीमल ईच विथ ईच गिवन नंबर इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा, ये जो है आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलीमल्स निकालना। क्वाड्रेटिक पॉलीमल्स निकालना है, किस किस के निकालना है बेटा? 1 एक और ये 1 दे रखा है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेना, इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेना, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेना, इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेना, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेना, इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेना। यही बोला गया है इसमें कि पहला वाला सम है दूसरा वाला प्रोडक्ट है, पहला वाला सम है दूसरा वाला प्रोडक्ट है। नहीं आ रहा समझ में? पहला वाला सम है दूसरा वाला प्रोडक्ट है। आगे समझते अपन एग्जांपल से। चलो सर, क्या समझाना चाह रहे थे आप? वो तो क्वेश्चन से उतार लो खाली, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो बताता हूं आपको। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 और 1, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 और 1, 1 और 1 दे रखा है, मतलब ये वाला 1 और 1, और ये रिसेंटली अभी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अपन कर सकते हैं। अब 1 और 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन भी 1 और 1 है, तो एक को मानना आपको अल्फा प्लस बीटा, एक 1 को, और दूसरे 1 को मानना आपको अल्फा इंटू बीटा। एक 1 को मानना अल्फा प्लस बीटा, दूसरे 1 को मानना अल्फा इंटू बीटा। क्या क्या किसका पेट दर्द कर रहा है किसी बात में कि मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा भी सिखाया, अल्फा इंटू बीटा भी सिखाया। अल्फा प्लस बीटा एक 1 को मानना, अल्फा इंटू बीटा दूसरे 1 को मानना, कोई दिक्कत है? सर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अभी हाल निकाल लिया सर। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया सर। तुम लिखोगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल लिया सर। हमारे को फार्मूला पता है सर? पता है सर। अभी हाल पता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स। अच्छा एक बात बताओ, यहां क्या रखोगे आप? यहां ये वैल्यू रखोगे, और यहां क्या रखोगे सर? यहां ये वैल्यू। कैसे पता चला आपको? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रखते हैं अपन, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखते हैं, मान यहां रखते हैं। इस फार्मूले में ये दोनों मान रख दो। हो गया होगा क्वेश्चन अभी तक आपसे। इस फार्मूले में ये 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रख दो। रख दो, ये फार्मूला है, ये अपन ने दोनों आसानी से निकाल लिए। एक को अल्फा प्लस बीटा मान लिया और एक को अल्फा इंटू बीटा मान लिया, और यही क्वेश्चन वाला देगा। फिर समझते हैं आगे। देखो अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? बराबर 1 है। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर वही 1 और 1 लिख दे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा? 1 इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स। 1 इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स प्लस 1 क्या है? प्लस 1 ही है। बराबर क्या है? 0 है। खत समझ में आ रहा है? बराबर क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, क्वेश्चन दूसरा लेंगे अपन। क्या लेंगे? क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा में यही क्वेश्चन है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन में आता है। कैसे? या आईएमपी क्वेश्चन में इसलिए आता है कि क्वेश्चन दूसरा 2019 में आया, मतलब 2023 में आना कंफर्म है। 23 में आना कंफर्म हो रहा है ये क्वेश्चन, 23 में आना कंफर्म हो रहा है ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से समझे। पहला वाला क्वेश्चन जो है 23 में आना कंफर्म हो रहा है, 2023 में आना कंफर्म हो रहा है। 90% गुंजाइश जा रही है यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज को कि अल्फा प्लस बीटा, एक को आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? -3 और 2। सर ये आएंगे नहीं, वो ऊपर वाला जो बड़ा सा क्वेश्चन था ना वो भी आएगा बेटा। ये बड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि बहुपद ज्ञात करो, और एक क्वेश्चन कोई सा दे देगा इन सब में से, ठीक है। और आएगा आएगा, आप इन सब में से जो बोर्ड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका होमवर्क है कल का, और ये आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपको क्या रहेगा कि यहां से ये स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन ये आएगा और ये क्वेश्चन ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिर इसके साथ ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इनके साथ ये भी आ सकते हैं। चलो तो 2019 का क्वेश्चन हम करने जा रहे थे यहाँ पर।
इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को दोनों चीजें, एक को मान लो अल्फा प्लस बीटा और एक को मान लो अल्फा इंटू बीटा। एक संख्या को मान लो अल्फा प्लस बीटा और एक मूल है, मूलों का योग है और एक गुणा है, एक सम है और एक प्रोडक्ट है। तो एक को मान लिया अपन अल्फा प्लस बीटा और एक का मान लिया अपन अल्फा इंटू बीटा। फिर ये वाला फार्मूला है इसे हमारे पास, ये ऐसा कैसा लिख लो, ये फार्मूला ऐसा कैसा चिपका दो। अल्फा प्लस बीटा जहां दिखे वहां पर -3 लिख दो, तो यहां पर -3 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा जहां दिखे आपको वहां पर 2 लिख दो, यहां पर 2 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। एक बार और करवा देता हूं, इसको मान लोगे आप अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लोगे अल्फा इंटू बीटा। हमेशा पहले वालों को अल्फा प्लस बीटा मानो, दूसरे वालों को अल्फा इंटू बीटा मानो। ये फार्मूला आप याद ही कर लो। इसमें अल्फा प्लस बीटा जहां दिखे आपको वहां पर ये क्या लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, वहां पर लिख दो -3। और अल्फा इंटू बीटा जहां पर आपको दिखे यहां पर, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, 2 है मतलब 2 यहां पर लिखना है। माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी था, माइनस माइनस प्लस, खत्म मैटर। चलो, तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपको यहां पर ये होमवर्क कुछ दिया जा रहा है। ये होमवर्क अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, करोगे हमारे साथ तो बहुत अच्छा है। आपको वो कंटेंट देंगे जो कि जेन्युइन कंटेंट है। आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपको एमपी बोर्ड के लिए, आपने इतनी देर पढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि नहीं ये कंटेंट सही में सत्य है, 100% सत्य है। यही होता है पढ़ाने का तरीका, यही है क्या एमपी बोर्ड का या फिर किसी बोर्ड का? बिल्कुल बेटा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा आपका यहां पर है। अगला पीरियड लेकर जब मैं आऊंगा आप कल, तो उसमें आपको ये होमवर्क अगर आपसे कुछ नहीं बना होगा तो वो भी क्लियर करवा दूंगा, सारा होमवर्क आपका। और दूसरा ये है कि अलग और एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हो उसके ऊपर बात करें। थैंक यू वेरी मच।